गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 19 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 7वीं, तिथि 1/12/2020। हमेशा की तरह आप अपना पहले नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हमारा विषय क्या चल रहा है? घातांक और घात। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 गुणा 4 क्या होता है? 4 की घात 2। और 4 गुणा 4 गुणा 4 क्या होता है? 4 की घात 3। तो 4 गुणा 2 गुणा 4 की 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 2। जब इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो क्या मतलब है? इतनी बार 4 हो गया ना, 2 बार और 3 बार, तो हम उसको लिख सकते हैं 4 की घात 5, मीन्स 4 की घात 2 जमा 3। जब एक ही आधार वाली घात गुणा होती है तो उनके घातांक जुड़ जाते हैं। 2 जमा 3 क्या हो जाएगा? 5। जब आधार एक है और तो हम क्या करेंगे? उनकी घातों को जोड़ देंगे और वो गुणा हो रहे होंगे और आधार सेम होगा, एक ही जैसा होगा, तो घातों को जोड़ देंगे। ये रूल तभी लगेगा। जैसे यहाँ पे 10 गुणा 10 की घात 11, 100 की घात 11 नहीं होगा। ये घातों को, आधारों को गुणा नहीं करेंगे इसमें हम। और ये रूल 2 की घात 6 जमा 2 की घात 3 में भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जमा का निशान है। तो अतः शून्येतर पूर्णांक a के लिए a की घात m गुणा a की घात n क्या होगा? a की घात m जमा n। आधार सेम है तो हम आधार को एक ही बार लिख देंगे और घातों को जोड़कर लिखेंगे, जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अब विभाजन कैसे करेंगे? विभाजन भी वैसे ही करेंगे। 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2। 3 की घात 4 मतलब 4 बार 3 गुणा हो रहा है, 2 मतलब 2 बार 3 गुणा हो रहा है। जब हम इसको भाग करेंगे तो ये 2 3 से 2 3 कट गए, बचे 3। 3 गुणा 3 बचा, 3 की घात 2 बचा, तो 3 की घात 4 घटा 2। अतः शून्येतर पूर्णांक क्या होगा? a के लिए हम लिख सकते हैं a की घात m घटा भाग a की घात n होगा। जब क्या मतलब है कि जब आधार सेम है और भाग हो रहा है तो हम क्या करेंगे? घातों को घटा देंगे। a की घात m घटा n, ठीक है। और m और n क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। m n से बड़ा होना चाहिए। पहले वाला नंबर दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। 2 की घात 3 की घात 2 पर विचार कीजिए। जब 2 घातें आ रही हैं तो 2 घातें आ रही हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3 की घात 2, मतलब अगर हम इसको एक नंबर माने 2 की घात 3 को, उसकी घात 2 है, उसकी घात 2 है मतलब 2 बार वो गुणा हो रहा है, तो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। और हम जब सेम नंबर है, सेम आधार है, गुणा हो रहा है, तो घातें जुड़ जाएंगी। 3 जमा 3 क्या हो जाएगा? 2 की घात 6 हो गया। 6 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुणा 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या नियम आ गया कि जब घात की घात होगी तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। घात पर घात है तो घात को हम आपस में गुणा कर देंगे। 1 की घात m गुणा n। सोचिए इनमें से कौन बड़ा है? ये है 3 दूनी 6, 5 की घात 6 कितना ही बड़ा हो जाएगा। और ये तो खाली है 25 गुणा 3, 5 की घात 2, 25 गुणा 3 कितना है? 75 है खाली। ये तो बहुत छोटा है। और 5 की घात 6 मतलब 5 को 6 बार गुणा करोगे कितना बड़ा नंबर आ जाएगा वो तो, क्योंकि 5 के 3 बार गुणा करने है 125 आता है, तो 6 बार गुणा करने में बड़ा तो नंबर आएगा ही, है ना। समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुणा। अब जब घात सेम है और आधार अलग अलग है तो क्या करेंगे? जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तो 3 2 2 2 गुणा 3 3 3, तो 2 को इस 3 से ले लिया, 2 को इस 3 का, 2 को इस 3 के साथ रख दिया। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो क्या आ रहा है? 6 की घात 3 आ रहा है। 3 बार 6 गुणा हो रहा है ना, तो 6 की घात 3 हो गया। तो इसके हमारे पास क्या नियम आ रहा है? जब a की घात m गुणा b की घात m है, मतलब घात सेम है और आधार अलग अलग है, तो हम आधारों को गुणा कर देंगे। ए बी की घात m, ए बी की घात m एक बार लिख देंगे घात और आधारों को गुणा कर देंगे। ऐसे ही भाग में करेंगे, एक ही बार लिख देंगे घात और उनको आधारों को भाग कर देंगे। जैसे 2 की घात 4 भाग 3 की घात 4 है, तो 2 भाग 3 लिख देंगे और जो है पावर उसकी घात वो एक ही बार लिख देंगे, ठीक है। किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त
पर घातांक 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या शून्य को छोड़कर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी संख्या होगी जिसका घात क्या है 0 होगा, उसका मान होगा 1। जैसे 2 की घात 0 का मान है 1, 3 की घात 0 है तो 1, 4 की घात 0 है तो 1, तो 1 जमा 1 जमा 1 क्या आ गया 3। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 1000 की घात 0 क्या होगा 1। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का 0 अगर घात हो गई तो उसका मान है 1। ठीक है, तो आओ हल करें, सरल कीजिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3, आधार सेम है, अब गुणा हो रहे हैं तो घातों को जोड़ देंगे, 5 जमा 3 8 आ गया। तो ऐसे p की घात 3 गुणा p की घात 2, p 3 जमा 2 कितना आ जाएगा 5, माइनस 4, 100 और 20 है तो 120 आ गया। अब इसमें भाग में क्या करेंगे, हम घातों को घटा देंगे, 5 माइनस 3 2, आधार सेम है, भाग हो रहा है, 20 की घात 15, 20 की घात 13, तो 20 की घात 15 माइनस 13 2, 7 की घात 13, 7 की घात 10, तो 13 माइनस 10 3, घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, 2 चौक 8, तो 6, 2 गुणा 10 20, 50 गुणा 2 100। ठीक है, और आगे क्या है, अब सेम घात है और आधार डिफरेंट है, गुणा हो रहे हैं तो आधारों को गुणा कर देंगे और घात एक ही बार लिख देंगे। जैसे 2 चौक 8 की घात 3, तो हम गुणा कर देंगे a और t को इकट्ठे और 2 लिख देंगे, माइनस 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस 6 की घात 4। अब इसमें भाग में सेम भाग कर देंगे और घात हम एक ही बार लिख देंगे, 2 ये हो जाएगा 2/b की घात 5, और ये हो गया 5/-2 की घात 6। ठीक है, अभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कर लेंगे, और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें।